कोई आपको जॉब क्यों देगा? इंडिया में लाखों लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। कभी सोचा है क्यों? हम स्कूल गए, कॉलेज गए, एग्जाम दी और फाइनली डिग्री भी ले लिया, लेकिन फिर भी बहुत लोग जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो सवाल ये है कि कंपनी आपको जॉब क्यों देगी? सिर्फ इसलिए कि आपके पास डिग्री है? प्रॉब्लम डिग्री की कमी नहीं, स्किल की कमी है। कंपनी को सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, कंपनी को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग। अगर आपके पास स्किल है तो नॉर्मल डिग्री होने के बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए आज हर जगह बोली जाती है स्किल सीखो, स्किल सीखो और स्किल सीखो। सब बोलते हैं स्किल सीखो, पर कोई ये नहीं बताता कि कौन सी स्किल सीखें। तो चलो आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कौन सी स्किल सीखें। देखो, स्किल किसी भी काम को तरीके से इफिशिएंटली और प्रैक्टिस के थ्रू करने की एबिलिटी है। सिंपल वर्ड में टैलेंट नेचुरल हो सकता है, पर स्किल प्रैक्टिस से ही बनती है। जैसे बोलना सबको आता है, पर स्टेज पर जाकर हंड्रेड्स ऑफ पीपल के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना ये एक कम्युनिकेशन स्किल है। यानी बेसिक एबिलिटी अलग होती है और स्किल अलग होती है। अब 90% लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। वो डायरेक्ट हार्ड स्किल सीखने चले जाते हैं और कुछ टाइम में ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें स्किल का फाउंडेशन ही नहीं पता होता। असल में स्किल एक नहीं, स्किल 4 टाइप की होती है, और अगर आपने इसे सही ऑर्डर में डेवलप किया तो ग्रोथ का प्रोसेस इजी हो जाता है। सबसे पहली कैटेगरी है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल इंसान के नेचर, बिहेवियर और कम्युनिकेशन से जुड़ी होती है। यह स्किल आपको सिखाती है कि लोगों से डील कैसे करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, बॉडी लैंग्वेज और एक्टिव लिसनिंग। फिर आती है इंटरपर्सनल स्किल, यानी टीम वर्किंग, नेटवर्किंग, एम्पैथी यानी दूसरों की समझने की एबिलिटी। फिर आती है इमोशनल स्किल, जैसे एंगर कंट्रोल, पेशेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर आती है पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, जैसे टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग। और फिर आती है लीडरशिप स्किल, जैसे टीम को गाइड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और लोगों को मोटिवेट करना। ये सब मिलाकर आपकी पर्सनालिटी बनाती है। अब आती है सेकेंड कैटेगरी, लाइफ स्किल। लाइफ स्किल होती है रियल लाइफ सर्वाइवल स्किल। यह स्कूल में प्रॉपरली नहीं सिखाया जाता, लेकिन लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मनी मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिक लीगल अवेयरनेस, हेल्थ एंड फिटनेस की नॉलेज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अगर किसी इंसान के पास लाइफ स्किल स्ट्रांग है तो लाइफ के चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर सकता है। अब आती है थर्ड कैटेगरी, डिजिटल स्किल, जो आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर फील्ड में इंपॉर्टेंट बन चुका है, जैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग, कंटेंट क्रिएशन, एआई टूल का यूज, एसईओ, ऑनलाइन रिसर्चिंग और साइबर सेफ्टी। जो इंसान डिजिटल वर्ल्ड को समझता है उसके पास अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है। अब आती है फोर्थ कैटेगरी, हार्ड स्किल। हार्ड स्किल वो होती है जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए सीखी जाती है, यानी कि आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो। और ज्यादातर इनकम भी हार्ड स्किल से ही आती है, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एक्सेल, डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, टीचिंग मेथड, स्टॉक मार्केट एनालिसिस। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, हार्ड स्किल के अलावा बाकी स्किल आप 3 महीने में सीख सकते हो, लेकिन हार्ड स्किल को प्रॉपरली मास्टर करने में 6 से 12 मंथ लग सकते हैं। इसलिए एक स्मार्ट ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल डेवलप करो, फिर लाइफ स्किल सीखो, उसके बाद डिजिटल स्किल सीखो और लास्ट में कोई स्ट्रॉन्ग हार्ड स्किल सीखो जिससे आप वैल्यू क्रिएट कर सको और पैसे कमा सको। क्योंकि आप डायरेक्ट हार्ड स्किल सीखने जाओगे तो ज्यादा चांस है कि आप बीच में ही फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे, लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो कोई भी स्किल सीखना इजी होगा। इसलिए सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागो, स्किल के पीछे भागो। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि 2026 में कौन सा स्किल सबसे वैल्यूएबल है, तो लाइक करके कमेंट करो स्किल, तभी इसका पार्ट 2 आएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।